उनका जन्मदिन आज धूमधाम से मने, हम लोगों को भी खुशी होगी, लेकिन आज अंतिम दिन हो हम लोग का, इस बात की हम लोग को ज़्यादा खुशी होगी। अभी राजमहल में अपना बड़ा बड़ा केक काट रहे हैं, लेकिन हम लोग किस हालत में है ये कोई देखने वाला तक नहीं है कि किस हालत में हम लोग यहाँ बैठे हैं। 20 दिन से धरना पर बैठे हुए रिजल्ट को लेकर, एक रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए इतना परिश्रम। अगर और कुछ मांगते तो कहा जाता। हम लोग सिर्फ जो एग्जाम दिए हैं उसका सिर्फ हम लोग रिजल्ट जानने का भी हक नहीं है कि हम लोग फेल है के पास है। मन में उठता है कि कुछ ना कुछ खेला चल रहा है, इसी कारण से रिजल्ट देरी हो रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की परीक्षा जो है ऑनलाइन माध्यम से सीबीटी मोड में ली गई है। प्रशिक्षण अधिकारी का रिजल्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो। प्रशिक्षण अधिकारी का रिजल्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो। ये सच्चे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये सच्चे होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? इतना आप लोग तकलीफ में हैं, क्या मांग? हम लोग का मांग तो एक ही है, रिजल्ट की मांग को लेकर हम लोग 20 दिन से धरना पे बैठे हैं। आज उनका जन्मदिन है और हम लोग का धरना का 20वां दिन है। उनका जन्मदिन आज धूमधाम से मने, हम लोग को भी खुशी होगी, लेकिन आज अंतिम दिन हो हम लोग का, इस बात की हम लोग को ज़्यादा खुशी होगी। मुख्यमंत्री से आग्रह है कि वो जल्द से जल्द, अगर वो अपना फंक्शन से फुर्सत में हो गए हैं तो ये संज्ञान में ले कि राजभवन के बगल में हम लोग जो 20 दिन से धरना पे बैठे हैं उनके लिए कोई सुझाव करे और जेएसएससी को आदेश दे कि जल्द से जल्द इन लोग का रिजल्ट प्रकाशित करे। आप लोग सिर्फ शांति प्रदर्शन करेंगे कि घेराव वगैरह भी करने के लिए तैयार? देखिए, वो तो समय ही बताता है। अभी हम लोग शांतिपूर्वक बैठे हैं, संवैधानिक बैठे हैं, क्योंकि हम लोग पद की डिमांड कर रहे हैं ना, जिसमें हम लोग एप्लीकेशन डाले हैं, वो एक शिक्षक का होता है। तो हम लोग ऐसे उग्रवादी वाला काम नहीं करना चाहते हैं जिससे जनता को दिक्कत हो। तो मुख्यमंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि हम लोग को ये जो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन में बैठे हैं इसको उग्र रूप में डालने की कोशिश ना करें, जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित करवाएं और हम लोग अपने परिवार के साथ रहें और रिजल्ट के आगे की जो नीति होगी वो जल्द से जल्द सितंबर माह तक कम से कम खत्म करवा के नियुक्ति बांट दे, और जिससे हम लोग अपना संस्थान में पहुंचकर, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में पहुंचकर अपना शिक्षा को, अपने बच्चों को लिए भविष्य, उन लोगों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कार्य कर सकें। सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए, यहाँ पे क्यों हैं, कब से हैं? आप पूछिए। जी, मेरा नाम हीरालाल शाह हुआ और हम आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी विज्ञापन के अभ्यर्थी हैं। और आज हम लोग संपूर्ण झारखंड में जो गवर्नमेंट आईटीआई का जो टीचर का विज्ञापन जो चयन आयोग के द्वारा निकाला गया था, झारखंड के ये आयोग, चयन आयोग के द्वारा आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी का, उसकी परीक्षा नवंबर 2023 को हम लोग की समाप्त हो चुकी है। नवंबर 2023 में आज 9 महीना तक चयन आयोग और विभाग के अधिकारी लोगों के पास जाते जाते हम लोग थक गए, हताश हो गए, निराश हो गए। उसके बाद 22 जुलाई से राजभवन के समक्ष धरना स्थल पर बैठे हुए हैं कि यहाँ से भी अब हम लोग अपना आवाज़ आप लोगों के चैनल के माध्यम से माननीय सरकार तक, विधायक तक और मंत्री तक पहुँचाने का कोशिश करने के लिए बैठे हुए हैं। इसीलिए आपको क्या लगता है कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? मुख्य कारण इसका क्या है? मुख्य कारण यहाँ यही लग रहा है अब हमें कि इच्छा शक्ति, सरकार या चयन आयोग की इच्छा शक्ति में कमी है, या नहीं तो फिर किसी दूसरा तरीका अपना रहा है चयन आयोग, या वो तरीका में सफल हो नहीं पा रहा है, उसको मैनेज नहीं कर पा रहा है। क्या कर रहा है ये नहीं बता सकते हैं। सिंपल सी बात है, मन में उठता है कि कुछ ना कुछ खेला चल रहा है, इसी कारण से रिजल्ट देरी हो रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की परीक्षा जो है ऑनलाइन माध्यम से सीबीटी मोड में ली गई है। वो तो परीक्षा 2 महीने के अंदर में क्लियर हो जाना चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए, 2 महीने में आ जाना चाहिए, लेकिन आज 9 महीना समाप्त होकर के 10वां महीना चल रहा है तो डिले हो रही है। वही शंका जो आया है, कम से कम कॉमन मेरिट लिस्ट तो जारी हो जाए। चयन आयोग पर इसलिए क्वेश्चन उठ रहा है कि हमने क्या लगाया है, मतलब अभ्यर्थी उत्तर कुंजी ये भी अभी तक नहीं दिया है, इसीलिए मन में शंका उठ रही है। किसी अधिकारी से बात हुआ आपको? चयन आयोग के माननीय सचिव महोदय जो अभी वर्तमान में हैं, उनसे बात हुई। इनके पहले जितने भी अध्यक्ष, सचिव,
परीक्षा एग्जामिनर कंट्रोलर सभी से लगातार बातचीत होते आ रही है। अपने विभाग के सचिव, अध्यक्ष और जितने भी वरीय अधिकारी हैं सभी से बातचीत हुई है। कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं कब तक रिजल्ट आएगा। 7 विधायक 5 मंत्री के पास जा चुके हैं, विपक्ष के 2 मंत्री के विधायक के पास जा चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री के ओएसडी साहब के पास जा चुके हैं, राजद के जो झारखंड का जो मेन कार्यालय है वहां जाकर के आगाह लगा चुके हैं, जेएमएम कार्यालय जा चुके हैं, कुछ नहीं तो बीजेपी कार्यालय भी जा चुके हैं, हर जगह जा चुके हैं। सब जगह से यही बोला जा रहा है कि अच्छा देखते हैं, पता करके बताते हैं। आज 20 दिन से राजभवन धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और आज 20वां दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जन्मदिन है। आज इस जन्मदिन के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह विनती करते हैं, आज उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान थोड़ी सी सद्बुद्धि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दें। आखिर ये बात नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये इतनी शक्ति दें कि जो दिक्कतें हो रही हैं उस पर कड़ा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री महोदय दें, ताकि हम लोग का रिजल्ट जो एन केन पर कारण लटका करके रखे हुए हैं वो दुरुस्त हो जाए और हम लोग का रिजल्ट प्रकाशित हो। यही मैं ऊपर वाले से विनती करती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की शिक्षा शक्ति में वृद्धि हो, यही मैं विनती करता हूँ। आज कुछ पॉजिटिव लग रहा है कि आप लोगों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा जल्दी या नहीं किया जाएगा? बिल्कुल पॉजिटिव नहीं लग रहा है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का रवैया है, जिस तरह से जेएसएससी का रवैया है, उस तरह से हम लोग को तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हम लोग का बहाली प्रक्रिया इनके कार्यकाल में पूरा भी हो सकेगा। ये अभी राजमहल में अपना बड़ा बड़ा केक काट रहे हैं, लेकिन हम लोग किस हालत में है ये कोई देखने वाला तक नहीं है कि किस हालत में हम लोग यहाँ बैठे हैं। 20 दिन से धरना पर बैठे हुए रिजल्ट को लेकर, एक रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए इतना परिश्रम। अगर और कुछ मांगते तो कहा जाता, हम लोग सिर्फ जो एग्जाम दिए हैं उसका सिर्फ हम लोग रिजल्ट जानने का भी हक नहीं है कि हम लोग फेल है कि पास है। आखिर क्यों डिले किया जा रहा है कि रिजल्ट को लेकर? माननीय मुख्यमंत्री जी आखिर क्यों नहीं जेएसएससी को आदेश दे रहे हैं? क्या उनका अधिकारी उनका बात नहीं सुनते हैं? आखिर सुनते क्यों नहीं सुनते हैं? कहीं ना कहीं आप भी इसका मतलब उसमें मिले हुए हैं। आखिर 9 महीना हो चुके हैं। हमारा एग्जाम हुआ था आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी का नवंबर 27, 28, 29 नवंबर 2023 को। दिसंबर में ही आंसर किया गया था, क्वेश्चन राइज भी कर चुके थे, लेकिन 9 महीना हो चुका है, अभी तक हमारा कॉमन मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुआ है। हम इस बीच में अनेकों बार कह रहे हैं, सैकड़ों बार हम लोग जेएसएससी जा चुके हैं। इसके बाद बहुत सारा विधायक मंत्री, हमारा जो मंत्री जो बकलोल, जो हमारा श्रम मंत्री है उसको बकलोल कहेंगे हम, जो ठेपाधारी माननीय सत्यानंद भोक्ता जी, उनको तो पता भी नहीं है कि हमारे विभाग में खुद वैकेंसी भी है। उनको ये भी नहीं पता है कि हमारे बहाली में हमारे जो विभाग का है कोई वैकेंसी आया है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। दूसरे के बहाली को लेकर पूरा एकदम बांट के एकदम बड़ा बड़ा मंच लगा के ताली पीटते हैं, लेकिन अपना विभाग पर उसका कोई ध्यान नहीं है। आज तक एक बार भी नहीं आदेश दिए और एक बार भी जानने की कोशिश किए कि इस बहाली पर प्रक्रिया कहाँ तक पूर्ण हुआ, क्या इसका स्थिति है, ये जानने के भी नहीं हुआ। हम लोग जाते हैं तो बस कहते हैं वो देख लेते हैं, अभी बाद में पता चलता है कि वो सब भुला गए। रिजल्ट में किस टाइप का धांधली लग रहा है आपको? क्या आप लोग का नौकरी कहीं किसी और को बेच दे रहा है क्या? हो सकता है, आशंका तो हम लोग जता ही रहे हैं, क्योंकि देखिए कोई भी सीबीटी एग्जाम में हार्डली कितनों भी 2 महीना, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। 2 महीना में सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अगर कितनों भी आप लेट करेंगे तो आप 9 महीना जा रहा है। या तो आप किसी को अपने सगे संबंधी को जो आप घुसाना चाह रहे हैं, यही हो सकता है उनका। जैसे इसमें क्या हुआ है बता दे रहे आपको, बिना कैबिनेट के पारित हुए नियमावली में संशोधन किया जाता है। उसमें किस लिए संशोधन किया जाता है कि एक अपेयरिंग कैंडिडेट को इसमें मौका मिला जाए। जो नियमावली बना था शुरू में, उसमें क्या होता है कि जब फॉर्म भरा का डेट खत्म हो गया, हम लोग सब कॉलेज हो गया, इसके बाद 2 दिन बाद फिर से पोर्टल ओपन किया गया, समझ गए? फिर बैक साइड से उसको संशोधन किया जाता है, मतलब बिना कैबिनेट के ऐसे ही एक लेटर जारी किया जाता है कि अपेयरिंग को भी मौका मिलना चाहिए। चलिए उसको भी हम लोग स्वागत कर लिए कि चलिए भर लिया जाए। लेकिन 2023 का 22-23 का अपेयरिंग का उसका रिजल्ट कब का आ चुका है, उन लोग जो है सकी हम कर। लेकिन फिलहाल अभी जस्ट जो है हमारा आशंका यही है कि जो अभी 24 का एग्जाम अभी अगस्त में हुआ है, जो अपेयरिंग के जो सीआईटीएस जो होता है, जो जैसे बीएड के तर्ज पर सीआईटीएस होता है, ठीक है, उसी तरीके से सीआईटीएस का जो भी एग्जाम हुआ है उसका एग्जाम उसका रिजल्ट आने वाला है सितंबर में, ठीक है। अब कहीं ना कहीं हमको डर है कि यही इसमें उसको आपको अपना आदमी होगा, उसको घुसाने के लिए इस तरीके से का चाल खेल रही है जेएसएससी, समझ गए ना। अब बात यहाँ है कि अगर कहीं
सितंबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो सरासर यही आरोप निश्चित कंफर्म हो गया है कि ये जेएसएससी खेला कर रही है अपने लोगों को घुसाने के लिए। यही डर हम लोग को सता रही है। अब बाकी हम लोग जो इतना सारे जितना मूलवासी आदिवासी जितना है सब छात्र जो है से कि एकदम ये भूखे मर जाएंगे एकदम। अभी और बता दे रहे हैं सभी का एज जो है 35 प्लस है, 33 प्लस है, यदि लास्ट एज में है। इस वैकेंसी अगर क्लियर नहीं होता है तो समझ जाए कि हम लोग कोई भी बहाली भर नहीं सकेंगे, क्योंकि कोई ऐसा बहाली है नहीं कि आप ये क्या बोलते हैं कि भर सकेंगे कि एज नहीं है। क्योंकि अगला सरकार जो भी आएगी तो बहाली ख़त्म करने वाली है। अगर आप नहीं आओ, जैसा रवैया है आप आइएगा भी नहीं, ये फिक्स है। कि हम लिख ले अभी लिख के दे रहे हैं कि जिस तरह से आप रवैया कर रहे हैं वो आप आइएगा भी नहीं। और अगला सरकार आएगा उसका अलग नियोजन नीति बनेगा, अलग नियमावली बनेगा, जिस कारण जो है सरकार सभी बहाली को रद्द कर देगा। जिस तरह से आप पिछले सरकार का उसका पाप कह के रद्द कर दिए थे, उसी तरह से आपका बहाली भी आपको कहेगा कि तो हेमंत सरकार का पाप है, हम क्यों ढोएं। जैसे कि अभी एक आया आपका कुछ कन्या करके है जो 1000 रुपये पर महीना दे रहा है। देखिए ये जो मैया वाला जो है ना, ये बूथ खर्चा दिया जा रहा है एक प्रकार से। हर बूथ पर जो है मैया योजना जो है से कि ठगा जा रहा है। आप ही बताइए, इनका चुनाव होना है दिसंबर में, तो किसी हर हाल में तो हो जाना है। दिसंबर के बाद इनका कुछ इस पर काम होगा, अभी दिसंबर तक फॉर्म में होगा। अब अगर मान लीजिए कि इनका सरकार नहीं आता है तो क्या ये मैया योजना रहेगा? कोई फिक्स नहीं, रहबे नहीं करेगा, निश्चित है। अब अभी आपको बता दे रहे हैं इस मैया योजना पे करोड़ों अरबों का खर्चा किया जा रहा है। देख रहे कि बहुत बड़ा बड़ा रेल पे जो ट्रेन जो है भारत सरकार का ट्रेन है उस पर बड़ा बड़ा पेंटिंग किया जा रहा है, मैया योजना का पूरा विस्तार किया। अरे जितना उसको खर्चा कर रहे हैं ना उतना रोजगार पर खर्चा कीजिए। उसके घर में जो बहन है, उसका बेटी है, उसका भाई है, उसका बेटा है, उसको रोजगार दीजिए। आपको 1000 देने की जरूरत नहीं, भीख नहीं कोई मांग रहा है आपसे, आप उसको रोजगार दीजिए, उसका घर जो है सुदृढ़ हो जाएगा। आप रोजगार देने का काम कीजिए। आप फ्री में लालच दे के आप कह रहे हैं कि सभी लोग का आप आलस बना रहे हैं, फ्री के खाने का आप आदत बना रहे हैं। 1000 रुपया 2000 रुपया के भीख के माध्यम से आप उसको रोजगार दीजिए, उसको काम के बदला पैसा दीजिए। आपसे हम भीख नहीं मार रहे, हमको काम करना है, रोजगार चाहिए, हम काम करेंगे तब हमको पैसा चाहिए, तब हमको वेतन चाहिए। आपका भीख हमको नहीं चाहिए। ये राज्य का जितना भी युवा है सब जागरूक हो चुका है। आपका मैया योजना, आप फलाना योजना से कुछ होने वाला नहीं है। आप रोजगार दीजिएगा तभी कुछ होगा। अब आपसे यही निवेदन है कि जितना जल्द से जल्द हो ITI प्रशिक्षण अधिकारी का रिजल्ट जारी करके आप नियुक्ति दीजिए। अभी भी चाहते हैं कि आप अपने हाथ से नियुक्ति दीजिए, नहीं तो आपसे मोहभंग हो रहा है और इसके खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ITI प्रशिक्षण अधिकारी का रिजल्ट जारी करो।